दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के साइकोलॉजी के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का रहेगा। सबसे पहले आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर का नाम मैच कर लीजिएगा। आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर में एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ना रहता है। आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप सबसे पहले इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, ये आंसर की हम जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने सभी दोस्तों को आपके पास जो कॉलेज के ग्रुप है, यूनिवर्सिटी के ग्रुप है, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। PSY203 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड है, उसको एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, DSM का अर्थ क्या है। तो DSM की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। सभी को राइट आंसर लगाना है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है पहले का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नेक्स्ट ईयर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंता विकार का उपकरण नहीं है। तो चिंता विकार का उपकरण जो है इनमें से अधिगम विकृति जो है एक चिंता विकार का उपकरण नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर था दूसरे का। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी से कहना चाहूँगा। देखो हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए ये सारा कंटेंट बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि देखो मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपको एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि आप भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट को क्या करना है, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर देखो ज़रूर करना है। शेयर की मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने का काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सामान्य वितरण वक्र पर आधारित असामान्यता कसौटी का किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है सांख्यिकी प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मानसिक रोगों का पहला वर्गीकरण तंत्र किसके द्वारा तैयार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमली क्रैपलिन के द्वारा। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मनोविच्छेदी स्मृति लोप का एक प्रमुख लक्षण क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है महत्वपूर्ण आत्मकथा जानकारी को याद करने में असमर्थता। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक नशीली दवा जो उत्तेजना या उत्साह को कम करके बेहोशी का कारण बनती है उसे कहते हैं। तो उसे आप कहते हैं शामक कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विघटित मनोविधालिता वाले रोगों में अक्सर कौन सा लक्षण अनुपस्थित होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है व्यवस्थित विचार पैटर्न। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा सातवें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शारीरिक निर्भरता से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है एल्कोहल हो जाएगा, शराब हो जाएगा और मद्यपान हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो इस 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस तरीके के जो और भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एक ट्रिक अप्लाई होती है। ट्रिक क्या, देखो मैंने क्वेश्चन पेपर कराते हुए आपको 3 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे, तो एक एक्सपीरियंस मेरा बन गया है कि भाई कौन सा आंसर इसका रहेगा। कुछ एक्सपीरियंस भी मेरा बोलता है। देखो क्वेश्चन को समझो, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या ट्रिक अप्लाई करनी है जिसका 95% जो है आपका आंसर सही रहेगा। 95 का मतलब बहुत होता है। ठीक है, देखो जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसके ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मैंने 3 ट्रिक मेरी अप्लाई होती है हर एक क्वेश्चन पेपर है। उन 3 ट्रिक में आपको बस ऑप्शन को ही ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आप कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, पहले ऑप्शन को आप पढ़ेंगे कोकीन लिख रहा है यानी कि एक शब्द में बात लिख रही है। ठीक है, दूसरे में अल्कोहल शराब मद्यपान, तीनों ही शब्द के एक मतलब होते हैं लेकिन 3 शब्द यहाँ पे लिख रहे हैं। चौथा है कैनबिस या फिर भांग, यानी कि ये भी एक ही शब्द के 2 मतलब लिख रहे हैं। तीसरा आपका विभ्रम। ठीक है, यानी कि एक शब्द का एक ही मतलब है। तो जिस ऑप्शन में ठीक है थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हो यानी कि उस बात को बढ़ा के लिख रहा हो वही उसका आंसर रहता है। इसमें 3 शब्द लिख दिए हैं, एक ही शब्द के 3 मतलब लिख दिए हैं। देखो ये बीच में स्लैश लगा रखा है ना, इसका मतलब होता है या तो अल्कोहल या फिर शराब या फिर मद्यपान, तीनों ही चीज़ों से नशा होता है। ठीक है, तो एक ही तीनों शब्द के एक ही मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रहा कि इस वाले क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन तरीके से बताया गया है। तो आप एग्ज़ाम में इस तरीके की ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन मोड में दे रखा होगा उसको आप लगा देंगे टिक। 95% ट्रिक्स काम करती है। इसी तरीके के आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन पेपर में, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता चलूँगा, आप वहाँ पे बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि लिखने में सीखने में कठिनाइयों वाले छात्र का एक सामान्य संकेत क्या है।
राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है लिखित विचारों को समझने में कठिनाई, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक द्रव्य प्रेरित मनोवैज्ञानिक विकार की मुख्य विशेषता क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है विभ्रम और व्यामोह हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो दूसरी ट्रिक मेरी क्या कहती है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया है, आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, आंसर आ रहा है आपको आंसर लगा देना, नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अत्यधिक नींद, विभ्रम और व्यामोह, तीव्र शारीरिक दर्द, स्मृति ह्रास। यहाँ पे आपको ये वाला जो शब्द मिल रहा है विभ्रम और व्यामोह, ठीक है, इसमें आपको एक इन दोनों शब्दों के बीच में और देखने को मिल रहा है, ठीक है। जहाँ भी आपको और देखने को मिले या आपको या देखने को मिले या आपको स्लैश देखने को मिले, स्लैश में चांस थोड़े कम रहते हैं, ठीक है, या और में आपके 95% चांस रहते हैं कि आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से भी आपको ट्रिक का यूज़ करना है। 2 ट्रिक मैंने आपको बता दी है, तीसरी ट्रिक और आपकी आएगी अभी आगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की गणित तथा संख्याओं के आधार पर सूचना को समझने की क्षमता को बाधित करता है। क्या बाधित करता है, राइट आंसर आपको लगाना है डिस्कैलकुलिया, ठीक है, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, बी आपका, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति तंत्रिका विकास विकृति के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है मनोविदालिता हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मनोविच्छेदी आत्म स्मृति में शामिल है। तो मनोविच्छेदी आत्म स्मृति में शामिल होता है घर से अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के यात्रा करना और अपने अतीत को याद करने में असमर्थता। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है नैदानिक तथा सांख्यिकी मैनुअल 5th यानी कि DSM 5 कब जारी किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, DSM 5 जो है 2013 को जारी किया गया था, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, याद रखिएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है शारीरिक दोष के कारण एक व्यक्ति अत्यधिक चिंता का अनुभव करता है, ऐसी विकृति का नाम है। तो ऐसी विकृति को BDD कहते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ठीक है, हाँ, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 15वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शरीर दुष्क्रिय आकृति विकृति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है रूप रंग में एक काल्पनिक दोष के प्रति चिंतन, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 16वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कौन से प्रकार की मनोविदालिता सुस्ती यानी कि गतिहीनता या अत्यधिक उत्तेजना यानी कि अत्यधिक गति के दौर के साथ प्रकट हो सकता है। राइट आंसर आपको लगाना है कैटेटोनिक सिजोफोर्निया, ठीक है, मनोविदालिता हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है 17वें का। ये वाला क्वेश्चन पेपर का जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। देखो जो आपका ये वाला क्वेश्चन पेपर है टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ से लिंक कॉपी करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में जाने के साथ आप ये क्वेश्चन पेपर पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना, और अगर आपका एग्ज़ाम लगा है इस क्वेश्चन पेपर का तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को खुद से पूरा सॉल्व ज़रूर करेंगे एग्जाम में जाने से पहले। और पूरा प्लेलिस्ट मैंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी के ऊपर बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का, और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले पूरा प्लेलिस्ट एक बार आपको ज़रूर देख लेना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा GAD का सामान्य लक्षण नहीं है। तो GAD का सामान्य लक्षण नहीं होता है कि भीषिका दोष, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कायिक लक्षण विकार की निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक विशेषता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है दैहिक या शारीरिक बीमारी के बारे में अत्यधिक चिंता, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो इस वाले ऑप्शन को अगर आप ट्रिक के हिसाब से देखेंगे तो ट्रिक के हिसाब से भी यहाँ पे काम कर जाएगा। यहाँ पे दैहिक है, उसके बाद आपको स्लैश देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ऑप्शन ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। 80% चांस होते हैं कि ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चिंता विकार किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति के अत्यधिक भय से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। राइट, आपको इसका लगाना है 20वें का विशिष्ट दुर्भिति यानी कि स्पेसिफिक फोबिया होता है, सी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एडीएच का निदान करने के लिए लक्षणों का कम से कम उपस्थिति होना आवश्यक है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 6 महीने। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने में अक्षमता का संभावित कारण है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना तंत्रिका संबंधी कारक हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डिमेंशिया प्रॉक्सिस का दूसरा नाम क्या है। डिमेंशिया प्रॉक्सिस का दूसरा नाम क्या रहेगा। राइट आंसर आपको लगाना है मनोविदालिता, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पानी का डर क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का डर आपको क्या कहता है, तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, खतरे की अंशिका के कारण अंशिका की भावना है। खतरे की अंशिका के कारण अंशिका की भावना जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं चिंता। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो सीखने की अक्षमता की है। तो सीखने की अक्षमता की विशेषता को सीखने के विशिष्ट क्षेत्रों में कठिनाई कहते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यकृत चिंता विकार का प्रमुख लक्षण है। तो 27 का राइट आंसर आपको लगाना है, विभिन्न घटनाओं या गतिविधियों के बारे में अत्यधिक चिंता, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 2 बार ये या देखने को मिला है, बीच में इस वाले में और इस वाले में। लेकिन अभी इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको कुछ थोड़ा सा आपका माइंड का यूज़ करना है और आपको क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। जैसे आप केबीसी आपने देखा होगा, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आपको जो ऊपर के 2 ऑप्शन है यानी कि गलत ऑप्शन है वो हट जाएंगे। तो इन दोनों को देख के आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जो 2 ऑप्शन है वो कट चुके हैं। अब इसी दोनों में से हमें एक आंसर बताना है, तो आपको इन्हीं दोनों में सोचना पड़ेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद्यपान या शराब निर्माता का दीर्घकालिक परिणाम है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है यकृत का सिरोसिस हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दुर्गति को भीड़ या सार्वजनिक स्थानों से होने के डर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो एग्रोफोबिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा DSM-5 की श्रेणी में बड़ा विषादी विकृति और द्विध्रुवीय विकृति जैसे विकार शामिल है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है मनोदशा विकृतियाँ हो जाएंगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य उपयोग विकृतियों के लिए DSM-5 निदान मानदंड क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 12 महीने के भीतर या अधिक लक्षण होना। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे ये वाले 2 देखने को मिले, एक यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड के हिसाब से ही काम करना है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन में आपको इस जो मेरी ट्रिक है वो देखने को मिल रही है, तो आपको वहाँ पे अपने माइंड का यूज़ ही करना है, कुछ भी टिक नहीं कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बौद्धिक असमर्थता का निदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपयोग किया जाता है। तो IQ परीक्षण किया जाता है, डी करेक्ट आंसर रहेगा 32 का। अगला क्वेश्चन है, व्यामोही मनोविदालिता की सबसे विशेषता क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 33 का के विभ्रम तथा व्यामोह। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 33 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मनोविदालिता का कौन सा लक्षण सामान्य नहीं है। तो मनोविदालिता का कौन सा लक्षण जो है आपका सामान्य नहीं है। तो सामाजिक अलगाव जो है इसका सामान्य लक्षण नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द्विध्रुवीय विकृति विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रिस्क या फिर जोखिम कारक माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 35 का मनोदशा विकृति का पारिवारिक इतिहास, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द्विध्रुवीय एक विकृति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। राइट आंसर आपको लगाना है विषादी एपिसोड के साथ या बिना उन्मद घटनाएं एपिसोड, बी आपका करेक्ट आंसर है। और ट्रिक के हिसाब से भी इस वाले ऑप्शन को आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, DSM-5 की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है यह सामान्य व्यवहारों और अनुभवों को रोगात्मक बनाता है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्यामोही मनोविदालिता का एक सामान्य लक्षण क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है
38 का दंडात्मक व्यायामों, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, DSM 5th का उद्देश्य क्या है? DSM 5th का उद्देश्य होता है मानसिक विकारों का वर्गीकरण और निदान करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने मेरी ट्रिक का यूज़ किया है और आपको एग्ज़ाम में पास होना है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपकी बैक भी लगने वाली होगी ना तो वहाँ से आपको जो मेरी ट्रिक है वो उठा के लेके आएगी। अगर बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बड़ा विषादी विकृति से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है सेरोटोनिन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविदालिता का सकारात्मक लक्षण है? राइट आंसर आपको लगाना है विभ्रम हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊंचाई के डर को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको लगाना है एक्रोफोबिया कहते हैं ऊंचाई के डर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा विषादी विकृति का एक विशेष लक्षण है? राइट आंसर आपको लगाना है पहले पसंद की गई गतिविधियों में रुचि की कमी, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, OCD में देखी जाने वाली सामान्य बाध्यता में से कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है बार बार धोना या साफ़ करना, भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपको एक ऐसा ही ऑप्शन मिला है जिसमें या है, तो यहाँ पे आपको इन दोनों ऑप्शन में कंपटीशन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटेटोनिक मनोविदालिता का लक्षण है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है चुप रहने या अनुत्तरदायी रहने की प्रवृत्ति, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 45 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की प्राथमिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है सामाजिक संचार में कठिनाइयाँ, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा डिसलेक्सिया को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है पढ़ने में कठिनाई विशेष रूप से शब्दों को डिकोड और पहचान में, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशुओं में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का संकेत है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है आँखों के संपर्क से बचना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सामान्यकृत चिंता विकृति वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की चिकित्सा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ADHD का आमतौर पर निदान किया जाता है आपका जो है प्रारंभिक बचपन अवस्था में, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में, सी आपका करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। और एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि आपके लिए एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से, ठीक है। इस चैनल पे आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए MCQs में लेके आऊँगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ट्रिक के साथ आपको बताऊँगा कि ये ट्रिक लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपने इस वीडियो के हिसाब से इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो कमेंट एक बार ज़रूर कर देना, ठीक है। फिर जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।